हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए डैम्पिंग को रिवाइज करने का एक क्विक मेथड। ऐसी कोशिश है मेरी कि आपको डैम्पिंग इस तरीके से बताया जाए कि आप मिनिमम समय में जो डैम्पिंग के टाइप्स हैं उसको रिकॉल कर सके पेपर के लिए और फटाफट उसको अप्लाई कर सके क्वेश्चन में। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इस बात से कि हमारा जो एसएचएम होता है उसके लिए हम बेसिकली इक्वेशन लिखते हैं, ये एफ बराबर माइनस के एक्स विच इज जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम, और इसको हम लिख सकते हैं एम ए बराबर माइनस के एक्स। अब डैम्पिंग के अंदर क्या होता है कि रजिस्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका जो रजिस्टिव फोर्स होता है उसके लिए इन जनरल आपका रिलेशन बन के आता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वाला। और जब हम उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा फोर्स हमको मिल जाएगा दैट इज माइनस बी इंटू वी। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको एक ऐसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे रहा हूं विच इज आई थिंक सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, है ना। जो भी डीलिंग हम करते हैं डैम्पिंग के अंदर उनके अंदर ये जो फॉर्म है ये सबसे सिंपलेस्ट है। और इस फॉर्म से हम देखते हैं कि a प्लस के बाय एम इंटू एक्स प्लस बी बाय एम इंटू वी इक्वल टू 0 हमको मिल रहा है। तो ये हमारी वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पर हमको इक्वेशन के जो रूट्स मिलते हैं, जो सोल्यूशन मिलते हैं, बिकॉज इट्स अ डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो जो उसके आपके सोल्यूशन मिलते हैं उनसे आप क्या पाते हो, उनसे आप ये पाते हो कि आपका एसएचएम का जो इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल नो लॉन्गर बी वैलिड, ये अब वैलिड नहीं रहेगा। और यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं कि मैं एसएचएम के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा नॉट बोल देता हूं, जिसे कि हम ओमेगा नॉट को हम अंडर रूट के बाय एम बी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, तो जो नई इक्वेशन बन के आएगी इसके सोल्यूशन से वो क्या बन के आती है, वो बन के आती है x इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा बाय 2 इंटू टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो एम्पलीट्यूड है ये पहला चेंज है जो डैम्पिंग की वजह से आपको मिलता है। तो आप डैम्पिंग को सोलो टॉपिक की तरह पढ़ने की बजाय अगर एसएचएम के केस के साथ कंपेयर करके पढ़ते हो तो विद इन सेकेंड्स आपको ग्रिप आने लगती है डैम्पिंग की। तो आप यहां देखिए कि आपकी इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर आपने जो चेंज किया है वो क्या है। आपने चेंज किया है कि यहां पे ए को बदल के ए नॉट ई की पावर माइनस गामा बाय 2 लिख दिया है। ये गामा बाय 2 क्या है, ये गामा क्या है, ये बी क्या है। तो ये टर्म्स हैं जिनको हम बोल देते हैं कि बी हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट हो जाएगा, गामा हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके बीच का रिलेशन भी हम निकाल देते हैं। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, हम कहते हैं गामा बराबर बी बाय एम। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोवर्सी होता है कि इंडियन ऑथर्स जो हैं वो उसको बी बाय 2m बोलते हैं, फॉरेन ऑथर्स इसको बी बाय एम बोलते हैं। आई प्रेफर बी बाय एम। आप जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज करो, वेरिएबल्स के साथ में छेड़छाड़ मत करो। तो एक चीज तो हमारे नोटिस करने की ये हो गई कि हमारा एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड बदलने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और हमको दिख रही है, ओमेगा। यहां से खेल शुरू होता है। ये जो ओमेगा हम देख रहे हैं दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन, है ना। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको भी हम इसी इक्वेशन के सोल्यूशन से लिखते हैं कितना, अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4। यहां से शुरू होता है खेल। जो आप 3 टाइप की डैम्पिंग पढ़ते हो वो डैम्पिंग की जो 3 टाइप है वो कैसे बनते हैं देखो, यहीं से बहुत इजीली बहुत समझ में आएगा। यहां पे देखो कि अगर पहला केस मैं लूं जो यहां बन रहा होगा तो वो ये होगा कि मेरा ओमेगा नॉट जो है वो गामा बाय 2 से बड़ा है। अगर मेरा ओमेगा नॉट गामा बाय 2 से बड़ा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आपको ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन ओमेगा नॉट नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग का पहला केस दैट इज लाइट डैम्पिंग, या हम बोलते हैं कि हमारा जो मोशन है दैट इज अंडर डैम्प्ड। तो लाइट डैम्पिंग हम बोले इसको, या हम इसको अंडर डैम्प्ड बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हुई पहली वैरायटी जो आप पढ़ते हो कि लाइट डैम्पिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में या अंडर डैम्पिंग दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है। तो ये आपको लगाना होगा क्वेश्चन में। दूसरी बात, आपको अगर ओमेगा नॉट बराबर गामा बाय 2 बोल दूं तो क्या मिलेगा, तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही सिंपल है कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ऐसा कर दूंगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ऑसिलेशन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऑसिलेशन नहीं होगा। तो देखिए पहले वाले केस में कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी यानी डैम्पिंग थी, यानी आपका जो एम्पलीट्यूड था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन इस केस में तो आपकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। तो बहुत ही क्लियर कट है, आपको याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि ऑसिलेशन होता ही नहीं है।
लेकिन जो चीज आपने छोड़ दी एक्सट्रीम पे वो लौटकर अपनी जगह पे वापस आएगी। तो वो अपनी जगह पे वापस आएगी, वो मीन पर वापस आएगी। दिस केस इज कॉल्ड द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। ये होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। समझ में आया ना। और तीसरी सिचुएशन क्या बनी, ओमेगा नॉट इज लेस देन गामा बाय 2। अब यार मैथ्स वाले हो, बिल्कुल समझदार लोग हो, जानते हो कि अगर मैं ऐसा ले लूंगा तो ये फिर क्वांटिटी कहां चली गई, यहां अंडर रूट में नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ऑसिलेशन तो हो ही नहीं रहा, ये बात तो पक्की ही है। दूसरी चीज क्या हो गई कि अब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम से छोड़ने पर मीन पर लौटेगा तो सही, लेकिन कैसे लौटेगा, कब लौटेगा, तो वो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है, यानी आप क्रिटिकल से भी आगे चले गए हो। दिस इज द कॉल्ड ऑफ ओवर डैम्पिंग। सो ये आपके 3 वैरायटी हैं जिनको आप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल स्लाइड याद रख सकते हो डैम्पिंग की, और तुरंत तुरंत सवालों में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान बस इसी बात पे देना कि ये 2 मेजर फैक्टर हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।